नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। हल्की हल्की धुंध सोलन में इस वक्त छाई हुई है और सूर्य का उदय हो चुका है। धूप खिली हुई है। धूप दिन के समय तो थोड़ी तेज़ है, लेकिन शाम ढलते ही सोलन में अब ठंड पड़नी शुरू हो गई और यही स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से बारिश नहीं हो रही है और उसकी वजह से सूखी ठंड पड़ रही है। अब प्रदेश के पहाड़ भी अब ठंडे होने शुरू हो गए हैं। जिन शहरों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, अब तापमान लगातार गिरता जा रहा है। स्थिति ये होगी कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान अब माइनस में चला गया है और 4 शहरों का तापमान हिमाचल प्रदेश में माइनस में रहा है। और यदि अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में भी अब गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे कम तापमान प्रदेश में ताबो का रिकॉर्ड किया गया है। -9.4 डिग्री सेल्सियस ताबो का तापमान है और समदो में भी अब तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। समदो का तापमान भी माइनस में आ गया है। हालांकि समदो का तापमान पहले काफ़ी अधिक चला हुआ था, लेकिन अब समदो के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। केलोंग का तापमान भी अब गिर गया, क्योंकि पिछले यदि केलोंग के तापमान की बात करें तो माइनस में तो न्यूनतम तापमान चला हुआ है, लेकिन अधिकतम तापमान अभी भी केलोंग का सामान्य से 7.9 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और यह काफ़ी चिंतनीय विषय भी है, क्योंकि अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है। अदरवाइज़ जो मैदानी क्षेत्र थे जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चले हुए थे, अब वो सामान्य के आसपास पहुंच चुके हैं। केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है और यही कारण है कि जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग का यह असर बताया जा रहा है। बारिश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों में तो बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का बारिश और बर्फबारी को लेकर एक पूर्वानुमान 22 नवंबर का है कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या फिर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। निचले और मैदानी के क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। कोहरे को लेकर मैदानी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी ज़िले हैं, जिसमें बिलासपुर है, मंडी है और हमीरपुर और ऊना ज़िला है, वहाँ पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और केलोंग का तापमान अब -2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान की यदि हम बात करें, कुकुमसेरी लाहौल स्पीति के एरिया है, -3.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। समदो का -1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ताबो का -9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। हिमाचल प्रदेश का यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान अब -0 सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस अब कम हो चुका है। सामान्य से नीचे न्यूनतम तापमान प्रदेश में पहुंच गए हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब नवंबर के महीने में जिस तरह से प्रथम सप्ताह में गर्मी का एहसास हो रहा था, अब नवंबर में सर्दी का एहसास पूरी तरह से होने लग गया है और ठंड अब हिमाचल प्रदेश में पड़नी शुरू हो गई है। शिमला में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान सुंदरनगर में ज़्यादा ठंड है शिमला के मुकाबले में, 6.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। मुंतन में 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कल्पा का 0.4 डिग्री सेल्सियस अब तापमान है। किन्नौर का क्षेत्र है कल्पा और यहाँ पर भी तापमान अब माइनस में पहुँचने की कगार में पहुँच गया है। धर्मशाला का 9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ऊना का 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। नाहन का 10.3 है। केलोंग का -2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पालमपुर का 6 डिग्री सेल्सियस है। सोलन का 5.4 है। मनाली 2.7 है। कांगड़ा 7 डिग्री सेल्सियस है। मंडी 7.8 है। बिलासपुर 9 है। हमीरपुर 7.4 है। चंबा 7.2 है। डलहौजी 7.8 है। डलहौजी का तापमान अभी सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। जुब्बड़हट्टी 8.2 है। कुफरी 6.8 है। कुकुमसेरी -3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान कुकुमसेरी का रिकॉर्ड किया गया है। समदो का हमने आपको बताया कि -1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कसौली का 9.3 है। पांवटा साहिब का 13 है। ताबो का
9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान भी अब प्रदेश में 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गए हैं। चाहे मैदानी क्षेत्रों में जहां पर तापमान में बढ़ोतरी अक्टूबर के महीने में नवंबर के प्रथम सप्ताह में गर्मी एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित करती जा रही थी, लेकिन अब नवंबर के महीने में भी तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। भले ही बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही, नवंबर के महीने में अभी तक आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। और शिमला का अधिकतम तापमान इस वक्त 17.4 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से के आसपास ही 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक अभी फिलहाल चला हुआ है। भुंतर का जरूर सामान्य से अधिक है, 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। कल्पा का 15.5 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा जहाँ जो ठंड के लिए एरिया जाने जाते हैं, क्योंकि किन्नौर के एरिया है जहाँ पर तापमान अभी सामान्य से ऊपर चला हुआ है। धर्मशाला का 21.9 है, जो सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 26.2 है, जो सामान्य से कम है। नाहन का 22.5 है, जो सामान्य से मामूली सा अधिक है। केलोंग का 12.9 है, जो सामान्य से 7.9 डिग्री सेल्सियस अभी भी तापमान केलोंग का अधिक चला हुआ है। और सोलन का 23.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सोलन में तो ठंड पड़नी शुरू हो गई है। मनाली का 17.4 है। कांगड़ा 24.9 है, जो सामान्य से कम है। मंडी सामान्य से कम है, 23.9 है। बिलासपुर सामान्य से कम है, 25.9 है। हमीरपुर 26.1 है, जो सामान्य के आसपास है। चंबा सामान्य से कम है, 23.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया है और सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम है। चंबा का 26 के आसपास होना चाहिए, लेकिन 23.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है। जुब्बड़हट्टी का 20.2 है। ताबो का अधिकतम तापमान भी 22.6 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में ताबो के बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान जहां -9 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है, -9.4 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे पता लगता है कि दिन के समय ताबों में जब धूप खिल रही है तो काफ़ी तेज़ है और उसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की दिवाली के बाद हवा की बात करें तो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में अभी भी हवा काफ़ी ख़राब है और AQI लेवल वहाँ का 273 रिकॉर्ड किया गया सुबह के वक्त। और सुबह के वक्त जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो बद्दी का काफ़ी ख़राब है, 273 रिकॉर्ड किया गया है। और वहाँ की दिवाली के बाद से वहाँ की जो हवा है वो ख़राब है। पहले बेहद ख़राब स्थिति में थी, 300 से ऊपर चला हुआ था। कल की बात करें तो 300 था, लेकिन आज सुबह 273 है। बाकी शहरों के में यदि जो प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र है, जो उसमें नालागढ़ भी है, बरोटीवाला भी है, कालाम है, पाउंटा साहिब है, तो यहाँ का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो मॉडरेट में औसत दर्जे का है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में संतोषजनक है। सुंदरनगर और मनाली की हवा तो बहुत अच्छी है। शिमला की हवा भी संतोषजनक के दायरे में है, हालांकि मामूली सी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हम ये कह सकते हैं कि शिमला की हवा भी वैसे तो साफ़ है, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र BBN में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। हालांकि दिवाली को हुए काफ़ी अब समय भी हो चुका है और 31 अक्टूबर को दीपावली थी, लेकिन उसके बाद से भी हवा में वहाँ पर सुधार नहीं होता जा रहा है और वहाँ पर सांस से संबंधित बीमारियों के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसको थोड़ा सा प्रशासन को भी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी, क्योंकि आजकल जो पटाखे चले थे, पटाखों के कारण जो प्रदूषण वहाँ पर फैला था, अब उसका खतरा, अब उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। और अब जो प्रदूषण फैल रहा है वहाँ पर वो फैक्ट्रियों के कारण ही है, या फिर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, सड़कों के काम चले हुए हैं, और इसके अलावा जो खनन वहाँ पर हो रहा है, मिट्टी वहाँ पर लगातार उड़ रही है, तो उसका भी कहीं ना कहीं
वायु गुणवत्ता सूचकांक पर असर देखने को मिला है और बद्दी की जो हवा है वो लगातार अब खराब होती जा रही है। रिक्की वासुदेवा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिंदिया ठाकुर जी जुड़े हैं और जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि मौसम साफ है। जगत शर्मा जी है, जोगिंदर सोनी जी और लेखराज राणा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ मंडी से जुड़े हैं। शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है, धूप वहाँ पर खिली है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी सोलन से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। कश्यप पंवर जी का, राजू उर्वशी जी का भी हम स्वागत करते हैं। सुरेश शर्मा जी है, प्यारे वर्मा जी, सुभाष पुंडीर जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। सुभाष पुंडीर जी का भी, मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमेर से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। जयकर्ण रोंटा जी, नरेश ब्राह्मटा जी, सुरेश देवान जी और कृष्ण नंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। प्रेमचंद जी बड़े दिनों बाद हमारे साथ स्नेट से जुड़े हैं और कुनिहार स्पाटू कसौली नेरी बिशील स्नेट पटावरी हरिपुर अर्की में मौसम साफ है, इस तरह की वो जानकारी हमें दे रहे हैं। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं नंगल से, तो नंगल की वो जानकारी दे रहे हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हैं, तो उनका भी स्वागत है। बिंदिया ठाकुर जी बता रहे हैं कल राजगढ़ में जाते हुए भी फॉग था और धुंध पड़ रही है। सोलन की भी आप तस्वीरें देखें तो इस तरह का मौसम है। हालांकि विजिबिलिटी का तो इशू नहीं है, लेकिन धुंध जरूर है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में स्थितियां थोड़ी चिंताजनक जरूर बनी हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है और बारिश की को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर है कि 22 नवंबर को पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। हालांकि वे हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ पहुंच नहीं रहे हैं, जरूर उनके मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है और यहाँ पर बेअसरी साबित हो रहे जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। अदरवाइज ज़्यादातर तो पश्चिम विक्षोभ अपना हिमाचल पहुँचने से पहले अपना रास्ता भटक रहे हैं और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और अब सूखी ठंड भी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही, जिससे तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश के 4 शहरों का तापमान इस वक्त माइनस में चला गया है और अधिकतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर सामान्य से अधिक है, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में जो तापमान है उसमें लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही। सामान्य है या सामान्य से नीचे है और अब सुबह और दिन के समय तो थोड़ी देर के लिए धूप खिली रहती है, तेज होती है, लेकिन बाद में धूप भी ठंडी अब हो रही है और यही वजह है कि शाम ढलते ही हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़नी शुरू होगी। और पर्यटकों से हमारा आग्रह रहेगा कि लाहौल स्पीति जिला को लेकर मौसम को जिस तरह का मौसम चला हुआ, क्योंकि अब वहाँ पर सड़कें भी जाम होने लगी है, बीच बीच में जो हल्की बर्फबारी हुई है तो जो बर्फ़ सड़कों पर जमी है तो उसको लेकर प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ जो सड़क मार्ग है वो बंद भी किए गए हैं, जो बारालाचा पास हो या फिर कुंचुम दर्रा के आसपास के हो, जो लाहौल स्पीति और लाहौल और लाहौल स्पीति को आपस में जो जोड़ता है पास, तो वहाँ पर भी अब पर्यटकों के लिए ट्रैफिक को प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है, तो उसे जरूर फॉलो करें और प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे जरूर फॉलो करें, क्योंकि आप परेशानी में ना पड़े और यदि आप परेशानी में पड़ेंगे तो प्रशासन को भी सारे काम छोड़कर आपकी मदद के लिए, राहत के लिए आगे आना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थितियां पैदा ना हो तो और प्रशासन की एडवाइजरी को फॉलो करें। और यदि हम बद्दी की बात करें तो बद्दी की हवा ख़राब है और अभी भी ख़राब दौर में 273 AQI लेवल है और वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार इस बात को दर्शा रहा है कि बद्दी में जो प्रदूषण है वो रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। दिवाली से पहले भी और दिवाली के बाद भी जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मौसम में फिलहाल बारिश को लेकर मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो 22 नवंबर का है, देखते हैं होती है या नहीं। बीना चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, ज्ञान सुमन जी हमारे साथ कंडाघाट से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे। और बदन गुजर जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, बहुत ठंड बढ़ गई 2 दिनों से। और BD चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंजीनियर मोतीलाल लठ जी बता रहे हैं कि ऊना में बहुत ठंड है। और विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े, बिंदिया ठाकुर जी तो राजगढ़ की सूचना दे रहे हैं, बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी जरूर करें। और मौसम में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना। धन्यवाद जी।